भजनों का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हर वर्ष की भांति ग्राम सजोला राजस्थान से इसके गायक कलाकार हैं धर्मेंद्र सिंह चाहर चिरमोली अकोला से, और जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं वो हैं हमारे आकाशवाणी कलाकार मास्टर ज्वाला प्रसाद जी लालऊ आगरा से, और जो मधुर मधुर जो पैड पर झनकार दिखा रहे हैं वो हैं हमारे भाई पवन कुमार कठुमर से, और जो झींका पर संगति दे रहे हैं वो हैं हमारे मामा जी अभोरा से, और जो हमारी आवाज को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं वो हैं हमारे बड़े भाई देशपाल जी डीजे साउंड सर्विस कठुमर राजस्थान से। लीजिए कमेटी एवं मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी जिकड़ी के शौकीन श्रोता, सभी कलाकार अपनी योग्यता का परिचय देते हुए चले जा रहे हैं। भैया जी मैं तो बार बार आप सभी से यही निवेदन करूंगा, शांति बनाएंगे। और कवि ने लिखा मां साहब दोहे के माध्यम से क्या लिख रहे हैं। ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका और ये कल प्राप्ति को जान, ये चली न चली मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता और ये तन नम्र पे चोट, अब ये झिली न झिली, इसलिए रट ले हरि नाम और ये अरी रसना, फिर ये अंत समय पहली ना। तो सर जी मार साहब डायरेक्ट चलना जिकड़ी और फिर ये गाना गाना उड़ान तक ले जा, डायरेक्ट चलना। सुनिए अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां की कल मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। जब वो छोटा सा बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर खत्म हो गया, अर्जुन के नेत्र सजल हैं। भगवान श्याम सुंदर ने समझाया, ए अर्जुन तू क्यों रो रहा है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। तूने कैसे मान लिया कि मेरा पुत्र खत्म हो गया। सुनिए ये सारा राज हस्तिनापुर में जाकर के ही मालूम होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को ले गए और हस्तिनापुर में पहुंच गए, लेकिन सर जी और जाकर के क्या देखा है। रुपए निरपत जी सजौला जल्दी दे दो, सजनों और जाकर के देखा मार साहब देख नजर पसारी सकल नर नार रहे बिलखाई, और सब कर्मन को और ये सब कर्मन कूरे ठोक भैया मोती नाए आई। पांडव चारों भ्रा हो
बोला। ये 51 रुपए का पुरस्कार ज्ञान सिंह नेताजी ये ये रे मौजी पांडव चारों भ्रात मीड रे हाथ रहे डकराई हाय संग छोड़ गयो आजू अरे कुमर बलदाई। इसी के साथ साथ कवि ने लिखा हमारे साथ कैसे कर्म किया उस नरसी ने। सजनों ये भी कर्मों वाली बात है। आज हमारा और आपका जो मिलन हो रहा है और वही कवि लिख रहे हैं हमारे साथ कैसे कर्म किया उस नरसी ने जिसे जान गया जग सारा। ये रे कर्म किया उस नरसी ने जिसे जान गया जग सारा। कर्म किया उस मोर ध्वज ने चला शीस पे आरा। क्या बात है बसा चलो मेरी बात सुन। तेरे कर्म घटावे कर्म बढ़ावे। क्या बात है गुरुदेव हो तेरे कर्म घटावे कर्म बढ़ावे कर्म राम को प्यारे। एक बाप के दो बेटा जिनके कर्म है न्यारे। और ये रे एक बेटा पंचायत करे है। एक बेटा पंचायती करत है एक करत है चोरी। और एक धागा गोदड़ी में लागे एक पतंग की डोरी। और अरे एक पत्थर ओ एक पत्थर शिव जी बन पूजता और एक मूत की मोरी। ओ एक पत्थर शिव जी बन पूजता एक मूत की मोरी। ऐसे कर ले कर्म यार महा बन जा यार करो। क्या बात है आदरणीय श्रोता, आज अर्जुन और वो भगवान कृष्ण दोनों जब हस्तिनापुर में जाकर के पहुंच गए, जाकर के देखा अर्जुन के चारों भाई नजर आ गए, लेकिन पुत्र अभिमन्यु नहीं नजर आया। और मार साहब जाकर के क्या देख रहे हैं? अर्जुन और ये कृष्ण देख रहे ठाड़े। अर्जुन और कृष्ण देख रहे ठाड़े और भैया सब औंधेले पड़े हैं नगाड़े। ये जाने देखे चारों भैया अरे जबा देखे चारों भैया और नाय दिखो कुमर कन्हैया रे नाय। क्या बात है? फिर जबा देखे चारों भैया आदरणीय श्रोताओं, जब अर्जुन के चारों भाई नजर आ गए, पुत्र अभिमन्यु नहीं नजर आया,
जाकर के जब महलों में देखा, वो अभिमन्यु की स्त्री अर्जुन की पुत्र वधू वो उत्तरा रो रही है और अपने ससुर अर्जुन से क्या कह रही मार साहब, क्या बतलाऊं दिल और ये हाल पिताजी, मेरे दिल को बंधे न धीर और ये बिहू में हो बिहू में धोखो दे के वो मेरी लूट लही रे जागीर बिहू में। आदरणीय श्रोताओ, आज वो उत्तरा कह रही है मार साहब कैसे क्या कहा, ये रे जइयो नास द्रोण गुरु तेरो, क्या कहा, ये रे जइयो नास द्रोण गुरु तेरो, विधवा करके छोड़ दई, क्यों जइयो नास द्रोण गुरु तेरो, विधवा करके छोड़ दई। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी लक्ष्मण भगत जी उनकी तरफ से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कहा मार साहब कैसे, और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे मार साहब कप्तान जी, जइयो नास द्रोण गुरु तेरो और विधवा करके छोड़ दई। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी विजय सिंह जी, कैसे कहा, ये जइयो नास द्रोण गुरु तेरो में विधवा करके छोड़ दई, क्यों मेहंदी तक नाए छूटी हाथन की, ये किस्मत मेरी फोड़ गई। ये क्या बात है सर जी, यही बात है। ये रे मेहंदी तक नाए छूटी हाथन की, किस्मत मेरी फोड़ गई। और जीवित रही तो बदलो लूंगी, अरे जीवित रही तो बदलो लूंगी, हो नहीं मार मरूरे सम सिर बिहू में धोखो दे के मेरी लूट लई जागीर। आदरणीय श्रोताओं, उधर महलों के अंदर वो अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा रो रही है, रुदन कर रही है, और इधर में अर्जुन कहां पहुंचते हैं अपने भाई भीम के पास। जब भीम को जाकर के देखा और भीम से कहा कैसे मार साहब, ने कबोल सुनाई दे और भैया बोल तो सुनाई दे रे, और ये कैसे सो रहो रे डाकरा।
भैया भीर। आज मेरे प्राण न प्यारो होने नन को तारो रे, और कहाँ पे सो लियो रे दूब आए। आज मेरे प्राण न प्यारो ने नन तारो आए रे। आदरणीय श्रोताओं, समय के अनुसार अब सुनेंगे उड़ान, और अर्जुन कहां पहुंच गए अपने भाई धर्मराज के पास, और जाकर के क्या कहा सर जी। शो भैया मेरे आगे सुनो बयान, भ्राति तुम ये मेरी सुन लीजिए, बताए मोई साफ साफ दीजिए। भ्राति तुम मेरी सुन लीजिए, बताए मोई साफ साफ दीजिए। बंधु के चरणन शीस धरो, बंधु के चरणन शीस धरो। क्या बात है। क्या बात है सर जी। बंधु के चरणन शीस धरो, बंधु के चरणन शीस धरो। कोई चक्रव्यूह दरम्यान कुमर मेरो कैसे जाई मरो। मरो रे। अब सुनेंगे एक छोटा सा गीत। तो गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने सर जी कैसे। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, भाई अशोक जी सजोला, क्या तुझे पता है ए अर्जुन, मैं एक राज बताने वाला हूँ, और तू मर जाता कर्ण के हाथों से तुझे मैं ही बचाने वाला हूँ। इतने वचनों को सुना और अर्जुन ने कहा कन्हैया मुझे मर जाने देते, मुझे आपने बचाया क्यों। लेकिन कन्हैया जब मुझे बचा ही लिया है तो एक बात का जवाब देना होगा। और अर्जुन कैसे पूछ रहे हैं मार साहब। महाभारत किसने देखा है, कहा ए कन्हैया महाभारत किसने देखा है, बता कौन कौन को मार गया। ये 51 रुपए का पुरस्कार
उपहार हमारे मामा जी अबहरा निवासी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मार साहब? कहा है एक बात है कन्हैया, मुझे केवल इतना बता दो, अरे जब ये महाभारत हुआ इसे देखा किन किन लोगों ने, और जब महाभारत हुआ तो उसमें मेरी हार हुई या जीत हुई कन्हैया, इतना बता दो। इतने वचनों को सुना और कन्हैया जवाब दे रहे हैं, कैसे सर जी? ये दो लोगों ने देखा है, ए अर्जुन तू पूछता है, सुन, एक तो उसने देखा था, एक महाभारत किसने देखा? जो छोकरा के पेड़ पर वो शीश टंगा हुआ था, और दूसरा किसने देखा? जो कि पूरा महाभारत अंधी और अंधाओं को बता रहा था। संजय तो क्या कहा मां साहब? ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया, ना तू जीता ना तू जीता, ना वो जीते, धर्म जीत गया, पाप हार गया। इतने वचनों को सुना और अर्जुन ने कहा, कन्हैया क्या हमारी धर्म से विजय हुई है? कन्हैया ने कहा, और क्या? अरे कन्हैया आप यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी विजय धर्म से हुई है, और हमने कहीं धर्म किया ही नहीं है। लेकिन मां साहब, अर्जुन का जवाब यदि आपके दिल को छू करके जाए तो कभी के लिए मेरे लिए नहीं, तालियों का प्यार कैसे देना, कैसे मां साहब? ये महाभारत मोहन तुमनी हमारे घर में क्यों करवाया है? ए कन्हैया, जब हमारे घर में आग लगी तुमने भाई से भाई को लड़ाया है, इसलिए हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितवाया है, तुमने छल से हमें जितवाया है। अब पहला छल सुनिए कन्हैया, आपने कौन सी जगह किया? तो अर्जुन ने क्या कहा? सर जी, वो दादा भीष्म पितामह थे, वो दादा भीष्म पितामह थे, उन्हें कौन तारने वाला था, और इच्छा मृत्यु वरदान मिला उसे कौन मारने वाला था, उसे कौन मारने वाला था। और मुझे ध्यान नहीं रहा, हमारे जो यादव जी आए हैं एटा मैनपुरी से चलकर, वो यहाँ तक नहीं आए, उन्होंने 1 से 1 रुपए का सभी कलाकारों के लिए पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर सिंह यादव जी। तो कैसे कहा दूसरी लाइन में मां साहब? वो परशुराम का श्राप लगा, ए कन्हैया, वो परशुराम का श्राप लगा, और श्राप जो आड़े आता ना, यदि पैया जमीन में नहीं धसता तो वो योद्धा मारा जाता ना, वो योद्धा मारा जाता ना। क्यों? ये भीख मांगने गई माता, वो भीख मांगने गई माता, और कर्ण के पास में जाती ना, ये 5 बाण उस कर्ण से लेकर कुंती माता आती ना, तो कुंती माता आती ना। अब तीसरा छल आपने कहा किया? क्यों? मैंने मरने को चिता सजाई थी, जयद्रथ मैंने
तुमने को चिता सजाई थी और तुमने बास में घात करी। ये चक्र सुदर्शन लगा सूर्य पे तुमने दिन की रात करी को, तुमने दिन की रात करी। अब देखिए अंतिम बंद और पूरे गाने का निचोड़ कैसे कह रहे हैं मार साहब। सब गलती थी उस द्रौपदी की, एक कन्हैया सब गलती थी उस द्रौपदी की, हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। सब गलती थी उस द्रौपदी की, ये हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। और यदि अंधे का वो अंधे का अंध नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता। बहुत बढ़िया। वो अंधे का अंध नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता। इसलिए जो गीत गाया है तुमने किसन को, हमने गीत लड़ाया है। हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितवाया है। वाह बेटा।